अन्य राज्यों से भी यहाँ पर लोग आते हैं। अगर ये हर महीने कार्यक्रम होता है तो जो श्रद्धालु इनकी संख्या के बारे में भी अनुमान पहले से रहा होगा। क्या उसके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई थी? ये कार्यक्रम यहाँ आज ही हुआ है और 7-8 साल पहले हुआ था जी हर साल नहीं होता जी। और हमारे संज्ञान से बाहर था। हमारे पास कोई इसका जानकारी नहीं है कैसा हुआ, कहाँ से परमिशन दिया, क्या किया। अब जैसे जैसे जानकारी मिलती जा रही है उस हिसाब से सब बातें निकल के आ रही हैं तो आप तक पहुंचेंगी। राणा साहब, ये जो परिजन हैं, हमने कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं सुनी हैं, वो अपने लोगों को ढूंढ रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा। कोई 8 ग्रुप में आया था, कोई 25 के ग्रुप में आया था, पूरे ग्रुप के लोग इधर उधर बिछुड़ गए हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जाएं, किससे बात करें, कौन उनकी मदद करेगा। नहीं, अभी तो सब पूरा प्रशासन लगा हुआ है मदद में। सब लोग हमारे पार्टी के वर्कर भी लगे हैं चारों तरफ और सभी सुविधा जो हो सकती है वो करा रहे हैं। और अभी प्रशासन की ओर से क्या इंतजाम वहां पर किए गए हैं? अभी प्रशासन की तरफ से उनको जो घायल है वो सब भिजवाए जा रहे हैं हॉस्पिटलों में। जो डेड बॉडी है वो पोस्टमार्टम के लिए तैयारी हो रही है, भिजवाया जा। और ये कहा गया था कि यहाँ से जो प्रमुख सचिव हैं, डीजीपी हैं लखनऊ से, वो वहाँ पहुँच रहे हैं। 2 मंत्रियों को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहाँ भेजा है। क्या वो पहुँच गए वहाँ पर? क्या उनसे कोई बातचीत हुई है कि वो वहाँ पर रख के क्या उनका इंतजाम रहेगा, क्या व्यवस्था करेंगे? हॉस्पिटल में काफी भीड़ है, शायद उधर से कुछ गाड़ियों के सायरन बज रहे हैं, वो लोग आए हैं, शायद पता लगा है, आ रहे हैं वो लोग। शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, एनडीटीवी पर बातचीत करने के लिए। रणबीर के पास एक बार फिर चल सकते हैं। रणबीर, अब जो तस्वीरें हैं वो आ रही हैं, अलग अलग तस्वीरें ये हैं जिसमें कि कुछ में घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, कुछ तस्वीरें इस भगदड़ के पहले की हैं। और ये दिखा रहा है कि भीड़ जो है बहुत ज़्यादा है। एक बड़ा खुला मैदान है जहाँ पर कि पंडाल भी लगाया गया और आसपास के जो खेत है वहाँ पर भी बड़ी संख्या में लोग खड़े हुए। तो ये सीधा सीधा ऐसा लग रहा है कि जो क्राउड मैनेजमेंट है वो शायद ठीक से नहीं हो पाया, जिसके चलते ये भगदड़ हुई है। देखिए, यही तस्वीर सबसे ज़्यादा खास है क्योंकि जहां सत्संग हो रहा था, आप देखिए कि एक टेंट लगा हुआ है और जो भीड़ है वो भीड़ बिल्कुल एक दूसरे से चिपक करके खड़े हैं। यानी कि आंकड़ा अगर भीड़ का हम अगर बात करें तो तस्वीरें देख के लग रहा है कि ये 5 से 10 हज़ार के बीच की भीड़ है उस जगह पर। और जब हो सकता है कि कार्यक्रम खत्म हुआ हो, जैसा कि हमारे लोकल सहयोगी बता रहे थे कि बाबा के पैर छूने के लिए लोग बहुत ज़्यादा आगे आते हैं। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, कोई गिरा हो और एक के गिरने के बाद दूसरा जब गिरता है तो एक के बाद एक इस तरह की स्टैम्पिड की घटनाओं में होता है कि एक गिरता है और उसकी वजह से कई गिरते हैं और फिर भगदड़ जैसी स्थिति होती है। कुछ ऐसा ही हाथरस की इस घटना में लग रहा है और इसी वजह से जो तस्वीर है इस पूरे कार्यक्रम की वो बेहद ज़रूरी हो जाती है कि आप देखिए कि परमिशन कितने लोगों की थी। कई बार आयोजक मंडल जो होता है वो प्रशासन को इन्फॉर्म करता है कि 1000 या 2000 लोगों की भीड़ होगी और प्रशासन उसकी अनुमति देता है, लेकिन 2000 लोगों के हिसाब से वहाँ पे तैयारियाँ की जाती हैं। लेकिन जब कार्यक्रम होता है तो तय सीमा से कहीं ज़्यादा भीड़ इकट्ठी कर ली जाती है जिसके इंतज़ाम प्रशासन की तरफ से नहीं होते। और ये अभी फ़िलहाल प्रशासन को जांच करना है कि परमिशन कितने लोगों की ली गई थी और वहाँ पर इकट्ठा कितने लोग हुए थे। दूसरा, इस पूरे भगदड़ का कारण क्या था? क्या किसी तरह का कोई अफवाह हुआ? क्या सिर्फ किसी के गिरने से ये घटना हुई है या फिर जानबूझकर कोई साजिश हुई है? कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल ये प्रशासन को जांच करना प्राथमिकता है कि घटना हुई कैसे। और इसी वजह से आप देखिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ जो जोन या जिला लेवल के अधिकारी थे उनको, बल्कि चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को मौके पर भेजा है, 2 मंत्रियों को। जी रणबीर, आप अपनी बात पूरी कर लें। तो आप ये तस्वीर देखिए कि जो भीड़ है वो बहुत ज़्यादा थी। तो प्रशासन ने फिलहाल जो सबसे पहला काम किया वो ये कि जिस भी अस्पताल में जहाँ भी जगह है वहाँ पर घायलों को पहुँचाया जाए और उनमें चिन्हित किया जाए कि कौन ज़्यादा गंभीर है, किसको बड़े अस्पताल में भेजना है। तो जो ज़्यादा गंभीर होगा उसको अलीगढ़ में मेडिकल कॉलेज में या आसपास में आगरा है
उन जिलों में बड़े अस्पतालों में भेजा जाएगा, उनका इलाज कराया जाएगा, और जिनको हल्की चोटें हैं उनको पीएससी या सीएससी से उनका इलाज करा करके उनको डेटा इकट्ठा किया जाएगा, और उसके बाद उनके परिजनों से मिलवाने का जो काम है ये सेकेंडरी लेवल की राहत और बचाव योजना में होता है। तो प्रशासन फिलहाल इन लोगों को पहुंचा रहा है। जो डेड बॉडीज़ हैं उनको पोस्टमार्टम हाउस पहुंचाया जाएगा, उनकी जांच होगी, उसके बाद पंचनामा, और उसके बाद शवों को हैंडओवर करने की जो कार्रवाई होती है वो होती है। और तीसरा है कि घटना की वजह, उसके लिए बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं। तो लगातार हम मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर के जो तमाम अधिकारी हैं उनसे भी हम कोशिश कर रहे हैं जानकारी हासिल करने की, लेकिन जो हाथरस और एटा, इन दो जगहों से प्रशासन के स्तर पर जानकारी आई है उसमें आंकड़ा 50 से 60 के आसपास हाथरस में है, और एटा में 27 का आंकड़ा सीएमओ और एसएसपी की तरफ से आया, यानी कि ये नंबर्स 80 के पार जा रहे हैं। और इसी वजह से अभी हम लोग कह रहे हैं कि एग्जैक्ट नंबर्स तो नहीं आए हैं, लेकिन जब फाइनल फिगर बनेगा तो संभव है कि मृतकों की संख्या अभी बढ़ सकती है। घायलों की संख्या कितनी है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड वे में सबको अलग अलग अस्पतालों में भेजा गया, जिसको जहां मौका मिला, जिस अस्पताल में जगह खाली है घायलों को वहां भेजा गया है। तो अभी घायलों को लेकर के कोई नंबर प्रशासन की तरफ से किसी भी ज़िले से नहीं आया है। तो ये सारा डेटा कलेक्शन का काम एक अलग स्तर पे होगा, लेकिन जो प्राथमिकता डीएमओ, एसपी और तमाम जो बड़े अधिकारी मौके पर हैं उनकी ये है कि बेहतर इलाज मिल सके, डॉक्टर्स की टीम पहुंच सके, एम्बुलेंसेज मौके पर पहुंचे, और जो गंभीर है और पीएससी या सीएससी में है उसको किसी मेडिकल कॉलेज या ज़िला अस्पताल में पहुंचाया जाए। ये सारा कुछ जो हाथरस है वहाँ पर किया जा रहा है। सीधे मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री कार्यालय से, और डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी भी थोड़ी देर में पहुंचेंगे, और तमाम जो बड़े अधिकारी आगरा और अलीगढ़ मंडल के हैं वो भी पहुंच चुके हैं, और उनके साथ जब समन्वय बनाया जाएगा उसके बाद जो आगे की कार्रवाई है वो होगी। लेकिन एक दुखद घटना जिसमें प्रधानमंत्री ने भी बयान दिया, गृह मंत्री अमित शाह का भी बयान आया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और तमाम जो बड़े नेताओं हैं सब ने दुख व्यक्त किया है। फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जांच बिठा दी गई है, और खुद मुख्यमंत्री ने 24 घंटे के अंदर इस पूरी घटना का रिपोर्ट तलब किया है। दो बड़े अधिकारी जो कि आगरा के एडीजी और अलीगढ़ के मंडल कमिश्नर हैं, ये दोनों अधिकारी जांच करके घटना के कारणों के बारे में बताएंगे। फिलहाल जो आयोजन करता हैं उनकी स्थिति क्या है, क्या उनको पुलिस पकड़ रही है या वो कहीं हैं, इस बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। ये भी जानकारी नहीं है कि परमिशन ली गई तो कितने लोगों की परमिशन ली गई थी और भीड़ कितनी थी। तो ये अलग अलग ऐसे तथ्य हैं जिसके बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है, लेकिन अभी भी फिर से मैं वो बात कह रहा हूँ कि जो घायल हैं उनकी जान बचाई जा सके, इससे बढ़ के इस वक्त फिलहाल प्रशासन के सामने कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, और इसी जिम्मेदारी को पूरा करने की पहले स्तर पर कोशिश हो रही है। इसके बाद डेटा कलेक्शन और जो बाकी सारी चीज़ें वो की जाएंगी, क्योंकि जो लोग हैं जिनके परिजन गायब हैं वो परेशान ज़रूर हैं, लेकिन परेशानी के बीच में जो घायल हैं उनको बचाना ही पहली प्राथमिकता है। थोड़ी देर में एक नंबर जारी किया जाएगा जिस नंबर से अपने परिजनों के बारे में लोग जानकारी ले सकते हैं। एक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, और उसके बाद जो भी जिस अस्पताल में है वहाँ का एक डेटा आएगा। साथ ही जो मृतक हैं उनकी भी पहचान करने की कोशिश होगी, क्योंकि जो नंबर्स हैं उनमें महिलाएं बहुत ज़्यादा हैं, और आप तस्वीरों में देखिए कि छोटी छोटी जो ऑटो होती है या जो ट्रैक्टर ट्रॉली है, जो बसेस हैं, उनमें भर भर के महिलाएं आई हैं। और कई बार होता ऐसा है कि जब महिलाएं इस तरह के ग्रामीण महिलाएं जब कहीं जाती हैं तो उनके पास आई कार्ड नहीं होता है, क्योंकि वो अपने पास वॉलेट वगैरह इस तरह का कुछ ग्रामीण महिलाएं नहीं रखती हैं, तो उनकी आइडेंटिटी में भी बहुत सारी दिक्कतें प्रशासन को आती हैं। तो उनकी पहचान करना, जिनकी मौत हुई है, ये भी एक बड़ी चुनौती है, और ये सारा कुछ होगा। लेकिन फिलहाल सिर्फ और सिर्फ एक प्राथमिकता कि जो आंकड़ा है ये ना बढ़े, जो घायल हैं उनको बचाया जा सके, और इसी के तहत काम हो रहा है। फिलहाल मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हज़ार रुपये के मुआवजा दिया जाएगा। और अगर प्रशासन ने ये पाया कि जो आयोजन करता है वो आयोजन करने वाले लोगों ने नियमों का पालन नहीं किया है, तो कार्रवाई उन पर भी होगी जिन्होंने आयोजन किया था। घटना के कारणों की जानकारी अभी फिलहाल हासिल करना ही प्राथमिकता सरकार और प्रशासन की है। तो फिलहाल बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं, और वो सारे अधिकारी जब पहुंचेंगे, और अभी एक खबर ये भी आ रही है कि मुख्यमंत्री भी कल हाथरस जा सकते हैं। मैं अभी भी कह रहा हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री अभी घोषित तौर पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन कल तक जब हालात सामान्य हो जाएंगे तो मुख्यमंत्री खुद हाथरस पहुंच सकते हैं, घटना का जायज़ा ले सकते हैं, और साथ ही घायल जो हैं उन लोगों से मुलाकात कर सकते हैं। तो एक अपडेट फ़िलहाल ये है, हालांकि अभी ऑफिशियली ये नहीं आया है कि मुख्यमंत्री जाएंगे ही, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कल हाथरस का दौरा कर सकते हैं। तो 80 से ज़्यादा मौतें, लगभग जो प्रशासनिक स्तर पे डेटा आया है वो 80 से ज़्यादा है। ये फिगर्स आ रहे हैं
फिगर्स बढ़ सकते हैं, क्योंकि कुछ घायल जो हैं उनको अलीगढ़ भेजा गया है, कई घायलों को हाथरस के अलग अलग अस्पतालों में रखा गया है और कई कई ऐसे घायल हैं जिनको एटा भी भेजा जा रहा है। तो अलग अलग ज़िलों से जो डेटा आएगा वो सारा डेटा जब कंपाइल करेंगे तो फाइनल फिगर्स आएंगे, लेकिन फ़िलहाल जो नंबर्स हैं वो 50 से 60 के आसपास हाथरस में और 27 एटा में, दोनों मिला के 80 के पार जा रहे हैं। घायल सैकड़ों की संख्या में है, क्योंकि जो आयोजन की तस्वीर है उस तस्वीर में हम साफ तौर पे देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में भीड़ जो है। और आप देखिएगा इस तस्वीर में जो आयोजन जहां हो रहा है, जो बाबा का प्रवचन हो रहा है, वहाँ सफ़ेद कपड़ों में कुछ जो उनके वर्कर्स होते हैं, जिनको हम सेवा करने वाले जो लोग होते हैं, वो सारे लोग भी इकट्ठा हैं। जो मैनेजमेंट आमतौर पे इस तरह के धार्मिक कार्यक्रमों में मैनेजमेंट का काम करने वाले होते हैं, वो सेवादार होते हैं। तो सफ़ेद कपड़ों में दिख रहे हैं वो सेवादार हैं। सेवादारों की ड्यूटी होती है व्यवस्था बनाना। तो व्यवस्था बनाने में सेवादारों की भूमिका किस तरह की थी, प्रशासन की तरफ से कितने पुलिसकर्मी मौजूद कराए गए थे, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ने क्या अगर तय संख्या से ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हुई थी तो जानकारी दी थी या नहीं दी थी, कोई अलर्ट वहाँ पर मिला था या नहीं मिला था, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पहलुओं की फ़िलहाल प्रशासन जांच कर रहा है। बड़े अधिकारी अगले कुछ मिनटों में पहुँचने वाले हैं, जिसमें चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी हैं, आगरा के एडीजी और अलीगढ़ के कमिश्नर वो भी पहुँचेंगे, ज़िलाधिकारी एसपी से लेकर के जो तमाम ज़िले के अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। हाथरस ज़िले की और अगल बगल के ज़िलों से पुलिस की टीम और एम्बुलेंसेस को भी मौके पर बुलाया गया है और आसपास के जितने भी अस्पताल हैं उन अस्पतालों को अलर्ट किया गया है, ताकि वो जो अस्पताल हैं वो सारे अस्पतालों में घायलों को बेहतर इलाज मिल सके, इसकी कोशिश फ़िलहाल की जा रही है। तो ये आंकड़ा हम बार बार कह रहे हैं कि जो 80 के पार का आंकड़ा कह रहे हैं, ये सिर्फ वो नंबर है जो अभी तक प्रशासन ने बोला है कि लगभग फिगर है। ये आंकड़ा अभी और ज़्यादा बढ़ सकता है और कितना बढ़ के जाएगा फ़िलहाल इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आई है। तो प्रशासन के जब अधिकारी पहुँचेंगे और थोड़ी देर में इस घटना के बारे में जब जानकारी होगी तब पता चलेगा कि जो घायल और मृतक हैं उनकी संख्या क्या है। एक बार फिर से इस घटना के बारे में आपको शुरू से बता दूं। ज़िला हाथरस, सिकंदराराव थाना और गांव फुलरई, इस गांव में जुलाई महीने के पहले मंगलवार यानी आज 2 जुलाई को एक कार्यक्रम होना था जिसकी अनुमति ली गई। ये कार्यक्रम किया भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि ने, जो कि एटा के आसपास के ज़िले का रहने वाला एक ऐसा शख्स है जो अपने बारे में कई तरह के दावे करता है, लेकिन जिस बाबा का ये कहना है कि वो आध्यात्म के क्षेत्र में जुड़ गया, तो वो प्रवचन करता है और प्रवचन के लिए जो अलग अलग जगहों पर जब सभाएँ होती हैं तो हज़ारों की संख्या में भीड़ इकट्ठी होती है। तो 2 जुलाई यानी आज के दिन ये कार्यक्रम हाथरस में होना था और हाथरस में होने के लिए इसमें भीड़ बुलाई गई थी। बड़ी संख्या में भीड़ आई, जिसमें 80 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। हाथरस के इस हादसे पर दुख व्यक्त किया गया है। 4 तस्वीरें आप अलग अलग देख सकते हैं। जो पहली तस्वीर आप सबसे पहले देख रहे हैं ये सत्संग की है, जिसमें भारी संख्या में भीड़ आपको दिख रही है। पंडाल में ये कार्यक्रम हो रहा था। यहाँ पर सफ़ेद कपड़ों में जो स्वयंसेवक होते हैं इस तरह के आयोजकों के, वो भी वहाँ पर तैनात दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने सफ़ेद रंग की टोपी पहनी हुई है, और बड़ी संख्या में भीड़ भी दिखाई दे रही है। इसके बाद जो अगली तस्वीर आप देख रहे थे उसमें पास में चूंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी तो भीड़ आसपास के जो खेत हैं वहाँ पर भी नज़र आ रही है। कुछ बसेस भी वहाँ पर दिखाई दे रही जिनके ज़रिए ये श्रद्धालु यहाँ पर आए थे, और कुछ लोग जो हैं वो ऊपर भी खड़े हुए हैं। अब ये देखना होगा कि ये हादसे के पहले की तस्वीरें हैं या हादसे के बाद की हैं, क्योंकि इसमें भीड़ काफ़ी संख्या में है और स्थिर दिखाई दे रही है। तो ये भीड़ भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तीसरी तस्वीर जो है वो अस्पतालों में लोगों को ले जाने की है, जहाँ पर कि बड़ी संख्या में महिलाएँ और बच्चे वो इस हादसे में हताहत हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं एक वृद्ध महिला है जिन्हें कुछ लोग सहारा देकर इस टेम्पो से नीचे उतार रहे हैं।
भाई बहनों के चरण में साधना है कि और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अस्पतालों में काफ़ी सारे लोग जो हैं उनके शव वहां पर पहुंचे हैं। एटा, हाथरस, अलीगढ़ 3 अलग अलग जगह पर ये शव पहुंचे हैं अस्पतालों में। काफ़ी संख्या में लोग घायल भी हैं। प्रशासन की कोशिश है कि जो घायल हैं उनको मदद पहुंचाई जाए। और जो चौथी तस्वीर है इसमें आप आयोजक भोले बाबा ये मंच पर दिखाई दे रहे हैं, सफ़ेद कपड़ों में सिंहासन पर ये विराजमान हैं और इनके सामने बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं, जिनमें कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि महिलाएं हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो जो आज हादसा हुआ इसमें भी महिलाओं की सबसे ज़्यादा संख्या है, हताहतों में महिला और बच्चों की। तो ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि महिला कितनी बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में मौजूद थी, सत्संग में। और जैसा कि हमारे सहयोगी रणबीर लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं कि ये जो घटना है ये सत्संग समाप्त होने के बाद हुई है। कारण क्या है ये अभी पता नहीं लग पाया है, लेकिन कहा जा रहा है कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, उमस बहुत ज़्यादा थी, इस कारण हो सकता है कि कुछ श्रद्धालु उन्हें चक्कर आया हो, वो बेहोश हुए हों और उन्हें देख करके भगदड़ मच गई हो। इसी कारण से ही इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर हादसा हुआ है।